गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी। कौन सा पाठ है? पाठ 3। पाठ 3 में दिया है विद्रोही शक्ति सिंह। इसके लेखक है श्री विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। कौन है इसके लेखक? विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। विद्रोही कौन है? शक्ति सिंह, है ना। और उसके लेखक है श्री विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया है? एक शक्ति सिंह नामक क्या है? विद्रोही मतलब जो द्रोह करता हो, है ना। जो अपने देश से द्रोह करता हुआ क्या कहलाता है? विद्रोही। अब हम पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है। दो ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से कहानीकार ने भाई भाई के संबंधों के प्रेम, प्रतिशोध, अंतर्द्वंद्व, ग्वालनी भाव और भावनाओं के आवेग को कुशलता के साथ चित्रित किया है। एक छोटे से मुद्दे पर महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में मतभेद होता है। अपमान से आहत और प्रतिशोध भाव से भरा हुआ शक्ति सिंह क्रोध के आवेग में चित्तौड़ छोड़कर आगरा अकबर की शरण में चला जाता है। उसके मन में महाराणा प्रताप से बदला लेने की बदलती आकांक्षा थी, है ना। मुगल और राजपूतों के मध्य युद्ध में शक्ति अकबर की ओर से लड़ रहा होता है। राजपूतों की पराजय के मध्य जब महाराणा सेना नायकों के दबाव में युद्ध के मैदान से सकुशल निकल जाने को बाध्य किए जाते हैं, तो शक्ति सिंह इस रणनीति को टाल देता है और बदला लेने पर उपयुक्त अवसर समझकर अपने घोड़े को महाराणा के पीछे लगा देता है। रास्ते में वीर राजपूत योद्धाओं के मातृभूमि पर बलिदान और उत्सर्ग देखकर शक्ति सिंह का हिंसा भाव ग्वालिन से भर उठता है। महाराणा के समक्ष नतमस्तक हो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता हुआ वीर शक्ति भाई के चरणों में अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित करने का आदेश मांगता है। इस कहानी का एक और सबल पक्ष है शक्ति जी की पत्नी की भावनाओं की जीत। शक्ति सिंह की पत्नी की भावनाओं की जीत। यह कहानी ऐसे व्यक्ति की है जो क्या है? वो दोनों क्या है? भाई भाई हैं। दो ऐतिहासिक पात्र हैं और दोनों के मध्य में क्या है? भाई भाई संबंध है, प्रेम है ना। और प्रेम के साथ साथ प्रतिवेश, अंतर्द्वंद, ग्वालिन भाव और भावनाओं के आवेग को कुशलता के साथ चित्रित किया। मतलब दोनों भाइयों के बीच में प्रेम भी है और क्या है? ग्वालिनता भी है, मतलब पछतावा भी है ना। और उनके भावों को क्या किया गया है? कुशलतापूर्वक बताया गया है इस कहानी और इस नाटक के माध्यम से। और एक छोटे से मुद्दे कौन है? महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बीच में क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। और अपमान से आहत होकर वो क्या करता है? प्रतिशोध करने के लिए शक्ति सिंह जो क्या है? वह क्रोध में चित्तौड़ को छोड़कर कहाँ चला जाता है? अकबर के पास चला जाता है। ठीक है। और उसी के बारे में इस पाठ में आपको बताया गया है। पाठ जो है एक नाटक की तरह है, आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है, मान जाओ तुम्हारे उपयुक्त यह कार्य न होगा, चुप रहो तुम क्या जानो, इसमें वीरता नहीं अन्याय है। ये जो है ये दोनों के बीच में क्या हो रही है? बातें हो रही है। बहुत दिनों की धधकती हुई ज्वाला आज शांत होगी। शक्ति सिंह ने एक लंबी सांस फेंकी और अपनी पत्नी की ओर देखा। क्या है? शक्ति सिंह और उसकी पत्नी के बीच में बातें हो रही है और वो युद्ध के समय की बात है। और क्या बोल रहे हैं? मत मान जाओ तुम्हारे उपयुक्त, मतलब वो जो उनकी पत्नी है वो उससे शक्ति सिंह को समझा रही है कि तुम मान जाओ, यह तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन शक्ति सिंह क्या बोल रहा है? तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानती। और उसकी पत्नी कह रही है ये इसमें वीरता नहीं अन्याय है। बोल रही मतलब ये वीरता नहीं है, अन्याय है। अगर लड़ाई जो कर रहे हो आप अपने भाई के विरोध, तो क्या है? अन्याय है। फिर और वो क्या कह रहा है कि बहुत दिन से मेरे मन में क्या हो रही है? ज्वाला धधक रही है, मतलब मुझे लड़ाई करने की ईर्षा हो रही है, उससे बदला लेने की ईर्षा हो रही है, तुम शांत हो जाओ। ऐसा करके शक्ति सिंह ने क्या किया? बहुत लंबी सी सांस ली और अपने पत्नी की ओर देखने लगा।
छी छी कलंक लगेगा, अपराध होगा। फिर उसकी पत्नी क्या बोल रही है, अगर तुम अपने भाई के साथ युद्ध करोगे तो क्या हो जाएगा, कलंक लगेगा। छी छी बोल रही, अगर भाई भाई आपस में लड़ेंगे तो क्या होता है, कलंक लगता है ना। और लोग क्या करते हैं, छी छी कहते हैं, छी इन लोग कैसे हैं, भाई भाई होकर आपस में युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अपमान का बदला लूँगा, प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूँगा। आज मैं विजयी होऊंगा, बड़ी धृष्टता से कहकर शक्ति सिंह ने शिविर के द्वार पर से देखा। मुगल सेना के चतुर सिपाही अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। धूल उड़ रही थी, बड़े साहस से सब एक दूसरे में उत्साह भर रहे थे। वो क्या कह रहे हैं कि मैं अपने अपमान का बदला लूँगा और बदला लेकर प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूंगा। बोला उसका जो गर्व है, उसे जो घमंड है, उसे मैं क्या कर दूंगा, युद्ध करके मिट्टी में मिला दूंगा, यानी उसे मैं हरा दूंगा और विजयी हो जाऊंगा, यानी मैं विजय प्राप्त करूंगा। और बड़े दृढ़ निश्चय से शक्ति सी जो था वो अपने शिविर के द्वार, यानी जब युद्ध होता है तो युद्ध के मैदान के पास लोग क्या करते हैं, तंबू लगाकर वो टेंट वेंट लगा रहते हैं ना, उसी के अंदर वो लोग रहते हैं। और वहाँ से जैसे वह शिविर से क्या हुआ, द्वार से बाहर यानी दरवाजे से बाहर निकला तो क्या देखा कि मुगल की चतुरी सेना जो है अपने सिपाहियों अपने अपने सिपाही के घोड़ों के क्या कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, यानी परीक्षा कर रहे हैं कि ये घोड़ा सही है कि नहीं, ये दौड़ पाएगा कि नहीं, इसे कुछ हुआ थोड़ी है ना। और धूल उड़ रही थी, बड़े साहस के साथ एक दूसरे में उत्साह भर रहे थे। और उन लोग क्या कर रहे थे, घोड़े को दौड़ा रहे थे और वहाँ पर पास में धूल उड़ रही थी और साहस और बल के साथ एक दूसरे को क्या कर रहे थे उन लोग, उत्साह यानी अपने में ताकत, एनर्जी बोलते हैं जिसको, उत्साह भरना, वो कर रहे थे। ठीक है, इसके आगे का हम बाद में पढ़ेंगे।